आउटसोर्स एवं संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण सहित विभिन्न जनहित एवं प्रशासनिक मांगों को लेकर संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई कि आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए तथा सभी विभागों में वरिष्ठता के आधार पर पदस्थापना सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा नीट, यूपीएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक जैसी घटनाओं में शामिल दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करने तथा परीक्षार्थियों के हितों की रक्षा के लिए प्रभावी व्यवस्था लागू करने की मांग की गई। ज्ञापन में चुनाव आयोग को सरकारी दबाव से मुक्त रखते हुए पूर्व की तरह पारदर्शी चुनाव प्रणाली लागू करने, दल बदल संबंधी मामलों में सख्त कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा लोकतांत्रिक संस्थानों की निष्पक्षता बनाए रखने पर भी जोर दिया गया। साथ ही ईडी जैसी जांच एजेंसियों के कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाने और उसके दुरुपयोग की आशंकाओं को दूर करने के लिए प्रभावी निगरानी व्यवस्था लागू करने की मांग भी उठाई गई। उसकी चुनाव प्रणाली जो होती है पूर्ववत रहना चाहिए जो इससे पहले थी। ये नहीं कि हमारी सरकार हम जिसको चाहेंगे उसको बना लेंगे, जैसा बोलेंगे वो करेंगे। ईडी सीबीआई में जांच 3% लोग दोषी होते हैं, बाकी लोग निर्दोष होते हैं, उनको कुर्सी छोड़ना पड़ती है। जैसा आपने देखा होगा दोबारा मुख्यमंत्री बनाया गया। ऐसे अधिकारियों पर भी कठोर कार्रवाई की जाए, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ उनके ऊपर भी बहुत बड़ी धाराएं लगाई जाएँ तो दोबारा इस तरह की गलती न करें वो। साथ ही साथ आउटसोर्स कर्मचारी और हमारे संविदा कर्मचारियों को पूरे देश में नियमित किया जाना चाहिए और नए नाम के आधार पर हर विभागों में पद सृजित जो हो रहे हैं भर्तियां प्रारंभ की जाना चाहिए। हमारे देश में करोड़ों कर्मचारी आउटसोर्स में काम कर रहे हैं, शासकीय सेवाएं बंद हो गई, आउटसोर्स कर्मचारी या संविदा कर्मचारी ही काम कर रहे हैं, तो उनको नियमित कर दो भैया। अब तो पेंशन वैसे भी नहीं है, 2003 से पेंशन ख़त्म कर दिया आपने, उनको नियमित करो। सीखे सिखाए लोग हैं, उनकी जगह जो पोस्ट निकलती है वहाँ पर आप आउटसोर्स पर से रख लो। आप सीखा आदमी काम करेगा, अच्छा काम करेगा। नए आदमी को लाएंगे और बोलेंगे बिजली के तार जोड़ो, तो वो न्यूट्रल को फेस को न्यूट्रल में डाल देगा। तो ये सब नहीं चलेगा, उनको रेगुलर किया जाए, कलेक्टर रेट दिया जाए, उनका बीमा किया जाए और उनके भी अधिकार हैं 2 जून की उनके यहाँ रोटी मिले, रोजी मिले। ये अभियान पूरे देश में चला रहे हैं।